हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। चलिए अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना ओटी का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि रहने वाला है जो हमने लास्ट यूनिट स्टार्ट की थी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वाली। उसमें हम आज पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। एक्चुअली इसलिए आपको दिखाई दे रहा है ऑलरेडी क्योंकि मैं एक बार लेक्चर रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, बट ड्यू टू सम कैमरा इश्यूज मैं इसको अपलोड नहीं कर पाई हूँ। अभी दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ, देन आई अपलोड इट अगेन। चलो करते हैं स्टार्ट। लास्ट हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को स्टार्ट। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार जनरल टर्म्स में इसका डिफरेंस समझा देती हूँ, बिकॉज सबको ये सेम सेम लगते हैं, एक्चुअल में ये दोनों सेम नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में हमने क्या पढ़ा था? ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या था? नॉर्म्स, बिलीव्स, वैल्यूज जो हमने डिसाइड की होती हैं, वो के एक्सपेक्टेशंस, दैट इज कॉल्ड द कल्चर। बट वो जो कल्चर है वो सिचुएशंस की वजह से कितना इंप्लीमेंट हो पाएगा, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। जो कल्चर है वो सिचुएशनल फैक्टर्स की वजह से कितना इंप्लीमेंट हो पाएगा, उसको बोलेंगे हम क्लाइमेट। आई होप आपको समझ में आया। आपने डिसाइड किया आपने एक दिन में 5 आवर्स जीएस पढ़ना है, जीएस आपने डिसाइड करा, पर कोई फैमिली इमरजेंसी की वजह से आप नहीं पढ़ पाए, तो वो फैमिली इमरजेंसी क्या होगी? डिटर्मिनेंट होगी, सिचुएशन होगी, जिसकी वजह से कल्चर आपका एज एज इट इज इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था। तो क्या हुआ? कल्चर क्या है? तो कल्चर ब्रॉड हुआ या नैरो हुआ? कल्चर हमारा ब्रॉड हुआ एंड क्लाइमेट इज द नैरो टर्म। व्हाई? बिकॉज क्लाइमेट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो कल्चर कितना इंप्लीमेंट होगा ड्यू टू द सिचुएशंस, दैट इज कॉल्ड द क्लाइमेट। बाकी मैं वर्ड टू वर्ड अभी करूंगी, आपको तो समझ में आता जाएगा। चलो देखो क्या कह रहा है ये। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इज ऑल्सो रेफर्ड एज सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स। मतलब सिचुएशंस क्या ऐसी आ गई, एनवायरमेंट में ऐसा क्या आ गया जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन का बिहेवियर इंपैक्ट हो गया। आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें बहुत सूदिंग एनवायरनमेंट रहता है, वहां कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं होता, बट कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि एक दिन बहुत ज्यादा वहां पे लड़ाई हो गई। तो क्या हुआ? किसी सिचुएशन की वजह से ह्यूमन का बिहेवियर इंपैक्ट हुआ, तो वो सिचुएशनल डिटर्मिनेंट था जिसकी वजह से क्लाइमेट ऐसा बना। जबकि कल्चर वैसा नहीं है हमारा। हमारा कल्चर तो शांत वाला है, हमारा एनवायरनमेंट तो बहुत सूदिंग रहता है, सब हंसते खेलते रहते हैं। बट कोई ऐसी सिचुएशन आई जिसकी वजह से ह्यूमन का बिहेवियर इंपैक्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इज अ कंसेप्ट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या है? ये एक ऐसा कंसेप्ट है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1940 एंड हैज बीन एबल टू डिस्क्राइब द पैटर्न। क्या पैटर्न है? दैट हैव इम्पैक्टेड द ह्यूमन बिहेवियर। ऐसे क्या पैटर्न्स थे? आप आराम से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे, कोई पर्सन आया, अब्यूज करना स्टार्ट कर दिया, उसने आपको इंड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, इंस्टिगेट करना आपको स्टार्ट कर दिया, उसने वो ऐसा पैटर्न बना लिया अगेन एंड अगेन। एक बार तो आपने कंट्रोल करने की कोशिश करी क्योंकि आपको पता है हमारा कल्चर ऐसा नहीं है, बट उस बंदे ने पैटर्न ही बना लिया आपको परेशान करने का, तो अल्टीमेटली आपका बिहेवियर उससे इंपैक्ट होने वाला है। चाहे वो बिहेवियर वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो ह्यूमन बिहेवियर हो, चाहे जैसा मर्जी हो। वो क्या कह रहा है? सिचुएशंस की वजह से, पैटर्न की वजह से जो बिहेवियर इंपैक्ट हुआ एंड ऑल ऑफ अ सडन जो सिचुएशन क्रिएट होगी, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। इसको हम कॉर्पोरेट क्लाइमेट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट क्लाइमेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आइडेंटिफाई करता है, क्वांटिफाई करता है कल्चर को। कल्चर कैसा है? आपने तो कल्चर बना लिया था शांत स्वभाव वाला, हमारा कल्चर ऐसा है, बट कॉर्पोरेट क्लाइमेट की वजह से क्वांटिफाई हो पाया कितना आप अपने कल्चर को इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, कितना आप अपने कल्चर को फॉलो कर पा रहे हो। सम पर्सन हैव यूज्ड बोथ द टर्म इंटरचेंजेबली। वो क्या कह रहा है? कुछ लोगों ने क्या किया है? कल्चर और क्लाइमेट को सेम माना है, बट एक्चुअल में दीज बोथ आर नॉट द सेम।
वाई? बिकॉज कल्चर इज द ब्रॉडर टर्म, वो कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है दैट इज डिसाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। आई होप आपको समझ में आया। अब तक हमने क्या पढ़ा? कल्चर क्या है? नॉर्म्स, बिलीव, एक्सपेक्टेशंस, वैल्यूज जो आप रखते हो, बट वो वैल्यूज, वो एक्सपेक्टेशंस, वो बिलीव्स, वो नॉर्म्स, वो रूल्स, वो रेगुलेशंस कितना इंप्लीमेंट हो पाएगा, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। नेक्स्ट एक डेफिनेशन दी हुई है बेसिक डिफरेंसेस की। ऑर्गेनाइजेशनल जो कल्चर है दैट इज कनेक्टेड विद द नेचर। आपने क्या बिलीव बनाया, आपने क्या एक्सपेक्टेशंस बनाई ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, है ना। पर एक सेकेंड प्लीज। वाइल क्लाइमेट बताता है, क्लाइमेट क्या हुआ? इंडिकेटर हुआ, जो आपकी बिलीफ थी, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, क्या वो फुलफिल हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं। आपने रूल क्या कहते हैं, नॉर्म्स बना लिए कि यहाँ पे कोई भी झगड़ा नहीं करेगा, सब प्यार से रहेंगे, बट वो एक्चुअल में जो आपने कल्चर बनाया, वो आपने जो नॉर्म्स बनाया, वो नेचर था, वो कितना इम्प्लीमेंट हो पाएगा ये हमें पता चलेगा क्लाइमेट के थ्रू। क्लाइमेट हमें बताएगा कि वो चीज कितनी इम्प्लीमेंट हो पा रही है। नेक्स्ट, कंसेप्चुअली ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एक कॉम्प्लेक्स चीज होगी। क्यों? क्योंकि किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, ये बहुत सारी चीजों का ब्लेंड बना हुआ है, लाइक एटीट्यूड, एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि आपने तो कल्चर डिसाइड कर लिया, पर किसी का एटीट्यूड बीच में आएगा, किसी की एक्सपेक्टेशंस बीच में आएंगी, कोई पॉलिसीज बीच में आएंगी, वो जब ब्लेंड हो जाएगा तो वो क्लाइमेट क्रिएट कर देगा, है ना। एंड पॉलिसी नॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट अफेक्ट द मोटिवेशन एंड बिहेवियर ऑफ द पीपल। वैसे तो आपने बना लिया सबके सबको इक्वालिटी पे रखा जाता है, पर बॉस किसी एक को बहुत एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दे रहा है, तो क्या हुआ? कोई एटीट्यूड, एक्सपेक्टेशंस इंडिविजुअल के बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से एनवायरमेंट का सॉरी जिसकी वजह से एनवायरमेंट में इम्पैक्ट होकर क्लाइमेट क्रिएट हो रहा है। तो क्लाइमेट क्या हुआ? क्लाइमेट इज द मोर ऑफ द कॉम्प्लेक्स ब्लेंड ऑफ सो मेनी थिंग्स, जिसमें आ जाता है एटीट्यूड, एक्सपेक्टेशंस वगैरह वगैरह। चलो नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द फोर एंड द क्लाइमेट ग्लिम्स, ग्लिम्स बोलेंगे इसको। ये क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं क्लाइमेट कंसिस्ट ऑफ, एक सेकेंड प्लीज मैं इसको ना रिमूव कर देती हूँ, रब कर देती हूँ, सो दैट आप लोगों के लिए देखना इजी हो जाए, क्योंकि अभी अभी रिकॉर्ड किया था ना तो पहले भी, तो ये इस वजह से नोट्स जो हैं ऐसे दिखाई दे रहे हैं। चलो क्या कह रहा है? क्लाइमेट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। ऑब्वियस सी बात है, कल्चर आपने बना दिया, क्लाइमेट के लिए बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स होंगी दैट डिस्क्राइब्स एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है, कल क्लाइमेट कुछ भी हो, हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ना कुछ विशेषताएं होंगी, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिस्टिंग्विश हो रही है, डिफरेंट दिखाई दे रही है, रिलेटिवली एंड्योरिंग ओवर द टाइम एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द पीपल इन इट। मान लो दो ऑर्गेनाइजेशन थी, दोनों में कल्चर था शांत, लेकिन एक ने रखा है टू वे कम्युनिकेशन, एक में रखा है ऑटोक्रेटिक बिहेवियर। एक बात बताओ, क्या दोनों का माहौल सेम रहेगा, क्लाइमेट सेम रहेगा? नहीं। जहां टू वे कम्युनिकेशन है वहां पे एम्प्लॉय रिलैक्स मोड में काम करेंगे, पर जहां वन वे कम्युनिकेशन है वहां पे क्लाइमेट आपका अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से लोगों का बिहेवियर इंपैक्ट होने वाला है। फॉर इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाओ, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट टेक्स द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ एटीट्यूड, एक्सपीरियंस, कोई भी चीजें आ सकती हैं अगर आप इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। इट कैन बी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियरल, कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है जिसकी वजह से बिहेवियर इंपैक्ट हो रहा है, एंड जो आपने कल्चर डिसाइड किया था वो डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं दो चीजों में, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। नेक्स्ट आता है वेरियस एलिमेंट और डायमेंशंस ऑफ द क्लाइमेट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट को इम्पैक्ट करेंगी, मतलब किस किस चीजों की वजह से माहौल बिगड़ सकता है या सुधर सकता है। ऐसी क्या क्या डायमेंशंस हैं, ऐसी क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं देखो। डिग्री ऑफ द इंटरपर्सनल ट्रस्ट,
आपस में दो लोगों का ट्रस्ट अच्छा है तो माहौल भी अच्छा बना रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आपस में बात करेंगे, फ्रेंडली माहौल होगा वहां पर। रिवॉर्ड सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मान लो एक बॉस के नीचे दो बंदे हैं जो सेम काम कर रहे हैं, एक को तो बहुत एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट मिल रहा है, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, दूसरा भी सेम काम कर रहा है, उसको कुछ दिया नहीं जाता है। तो रिवॉर्ड सिस्टम की वजह से भी माहौल डिसाइड होता है ना। हाउ कन्फ्लिक्ट्स आर मैनेज, मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने का कोई तरीका ही नहीं है, कैसे कन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जाए, तो वो अल्टीमेटली क्लाइमेट को डिसाइड करेगा। फोकस ऑफ द पीपल, लोगों का फोकस कैसा है, गोल ओरिएंटेड है, रूल्स ओरिएंटेड है, लर्निंग एक्सीलेंस पे कितना ध्यान है, तो ऑटोमेटिकली वैसा ही एनवायरनमेंट बन जाएगा। लीडरशिप स्टाइल कैसा है, अगर आपका पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल है, मतलब नीचे वाले एम्प्लॉय से पूछ के डिसीजन लिए जाते हैं, तो माहौल अच्छा होगा। ऑटोक्रेटिक है तो थोड़ा, है ना, थोड़ा बिटर सा माहौल होगा, लोग अपने बॉस को ऐसे बड़ी उससे देखेंगे कि क्या है, क्या हमारे सिर पे बैठा रहता है, सारा दिन रोब चलाता रहता है ना। तो क्लाइमेट डिसाइड करने में लीडरशिप स्टाइल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इंडिविजुअल फ्रीडम टू वर्क और एक्सरसाइज द अथॉरिटी, अगर आपने लोगों को काम तो दे दिया पर उनको काम करने की पावर ही नहीं दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी नहीं दी काम करने की। आपने 100 यूनिट्स बनानी है पर 100 यूनिट्स बनाने में जो रॉ मटेरियल लगना है उसको यूज करने की अथॉरिटी आपने दी नहीं, तो अल्टीमेटली वो क्लाइमेट पे इम्पैक्ट डालेगा। हाउ द पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उसके बाद लोगों के आपस में पर्सनल रिलेशनशिप कैसे हैं, चाहे वो फॉर्मल है चाहे वो इनफॉर्मल है। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को हमें क्यों पढ़ना चाहिए। सिग्निफिकेंस क्या है, स्टडी ऑफ द क्लाइमेट, क्यों पढ़ना है हमें स्टडी को, हमें कल्चर कितना इंप्लीमेंट हो रहा है वो एक क्लाइमेट होता है, पर वो क्या ऐसी चीजें हैं जो बीच में आके क्लाइमेट को इम्पैक्ट डाल रही हैं, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, मोरल। कुछ तो चीजें आएंगी ना ऐसी जिसकी वजह से कल्चर बनाया था पर क्लाइमेट वैसा नहीं है, तो क्या ऐसी चीजें हैं उनको स्टडी करना, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, मोरल एक्सेट्रा। देखो, द स्टडी ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज नेसेसरी, क्यों नेसेसरी है, ताकि आप ये इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को देख पाओ। कौन से इंपॉर्टेंट डायमेंशन को देख पाओ, कम्युनिकेशंस कैसी हैं, क्रिएटिविटी कैसी है, एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन कैसी है, मोरल कैसा है। ऑल दीज फैक्टर डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है, कम्युनिकेशन वन वे कम्युनिकेशन है तो माहौल अच्छा नहीं होगा, टू वे कम्युनिकेशन है तो माहौल अच्छा होगा। तो इफेक्टिवनेस कैसी है वो डिटरमाइन करती है। ऑर्गेनाइजेशन इज लाइकली टू बी मोर इफेक्टिव इफ देयर इज टू वे कम्युनिकेशन, अगर टू वे कम्युनिकेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन मोर इफेक्टिव होने वाली है, मोर कोऑपरेटिव होने वाली है। सच एम्प्लॉइज हैव हायर सेटिस्फेक्शन, वो ज्यादा कमिटेड रहेंगे तो माहौल भी अल्टीमेटली अच्छा बनेगा। मान लो एम्प्लॉइज की कम्युनिकेशन ही आपने अच्छी नहीं रखी हुई, लोग अपने बॉस से बात ही नहीं कर पाते, तो वो अच्छे से सेटिस्फाई भी नहीं होंगे, अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होंगे क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो सेटिस्फाई नहीं होंगे, सेटिस्फाई नहीं होंगे तो अल्टीमेटली काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो माहौल तो ऑटोमेटिकली बिगड़ ही जाएगा। The role of the climate in an employee satisfaction and effectiveness play the major role, कि role of the climate in an employee, climate बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, एम्प्लॉइज की सेटिस्फेक्शन में, एंड ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है उस चीज में। यहाँ पे हमारी फिनिश हुए क्लाइमेट, डिटर्मिनेंट्स एंड उसके सिग्निफिकेंस। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपलोड करूंगी टाइप्स ऑफ, चलो एक चीज और देख लो क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन की सिग्निफिकेंस है, क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकती हैं, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, है ना, लर्निंग। ऑब्वियस सी बात है यही चीजें तो है ना जो किसी को इंपॉर्टेंट बनाएंगी। मान लो दो पर्सन है, एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे पीपल बड़े इनोवेटिव हैं तो माहौल कहाँ अच्छा होगा, जहाँ पे इनोवेशन होती रहती है, जहाँ पे क्रिएटिविटी होती है, जहाँ पे लर्निंग पावर ज्यादा है। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन भी ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट को इम्पैक्ट करती है, इसलिए ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट ऑन लेबर टर्नओवर, तो लेबर टर्नओवर पे भी क्लाइमेट का इम्पैक्ट रहता है,
इसलिए भी क्लाइमेट को पढ़ना एक सिग्निफिकेंट जरूरी है। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों हुआ क्लाइमेट को पढ़ना? हम क्या पढ़ रहे हैं कि क्लाइमेट को पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसकी वजह से लेबर टर्नओवर पे इंपैक्ट आता है। एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होंगे तो छोड़ के जाएंगे बार बार, जैसे जैसे एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे तो लेबर टर्नओवर पे ऑब्वियसली बात है इंपैक्ट आ रहा है। क्लाइमेट मेक्स और कीप्स यू हैप्पी और सैड। क्लाइमेट अच्छा है तो या तो एम्प्लॉयज खुश रहेंगे, क्लाइमेट अच्छा नहीं है तो दैट विल मेक द एम्प्लॉयज मोर सैड। तो क्लाइमेट को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। एम्प्लॉयज लॉयलिटी, कमिटमेंट, कोऑपरेशन, ये सब चीजें भी क्लाइमेट की वजह से डिसाइड होंगी। रिलेशंस कैसे हैं वो भी क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा। आप अपने एम्प्लॉयज को टाइम ही नहीं देते हो कि आपस में बैठ के वो बात भी कर सके, है ना। बॉस इतना खड़ूस है, वो सोचा भाई ये आपस में दो बात नहीं करनी चाहिए, बात करेंगे तो पता नहीं क्या आफत आ जाएगी। तो क्लाइमेट की वजह से रिलेशंस जो हैं एम्प्लॉयज के वो भी इंपैक्ट होते हैं। टाइप ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर क्या है ये हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन वीडियो को लाइक कर दीजिए, डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट येट, स्टे कनेक्टेड टू द चैनल। वीडियोस आती रहेंगी। हम कंप्लीट कॉमर्स ऑप्शनल करने वाले हैं। ओबी के लेक्चर्स ऑलरेडी हैं। आई नो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड टू द चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।